रात जितनी अंधेरी होती है, रास्ता उतना ही गहरा दिखाई देता है। और ऐसे ही गहराई में छिपे हैं बुद्ध के वह रहस्य जिन्हें लोग सुनते हैं पर समझ बहुत कम पाते हैं। आज आप एक ऐसी यात्रा पर आने वाले हैं जहां हर शब्द आपका भविष्य बदल सकता है, हर सीख आपकी सोच को नया जन्म दे सकती है और हर पल आपके भीतर छुपी शक्ति को जगा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, जागृति और अद्भुत बुद्ध विजडम को अपनाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी भावना लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया ज्ञान का प्रकाश उतरे वह सबसे पहले आपकी जिंदगी को रोशन करे। जब सारी दुनिया हलचल में थी तब एक युवक बुद्ध के सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी जैसे किसी गहरी आग में झोंक दिया गया हो। वह बोला, भगवान, मैं टूट चुका हूं, मेरा समय कभी अच्छा नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि समय सबका बदलता है पर मेरा नहीं बदलता। मैं कब तक इंतजार करूं, कब तक सहूं, कितनी देर और शांत रहूं। बुद्ध उसे देर तक देखते रहे जैसे उसकी आत्मा की हर परत को बिना कोई शब्द बोले पढ़ रहे हों। फिर अचानक बुद्ध ने कहा, बैठो और सुनो, क्योंकि तुम्हारा उत्तर किसी शब्द में नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य में छिपा है। युवक बैठ गया पर उसके भीतर बेचैनी की आग और तेज हो गई। बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाकर हवा में उछाला और पूछा, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? युवक बोला, हाँ, पकड़ सकता हूं। बुद्ध ने कहा, पर अगर यह पत्थर आकाश से तुम्हारी हथेली पर गिरना चाहे तो तुम उसे रोक सकते हो। युवक ने कहा, नहीं भगवान, ये मेरे नियंत्रण में नहीं। हे बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही समय है। तुम पागलों की तरह समय को पकड़ना चाहते हो पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं गिरता। समय तुम्हें तैयार देखकर खुद तुम्हारी ओर झुकता है। युवक चौंका, उसका मन कुछ समझने लगा, पर बुद्ध के शब्द अभी खत्म नहीं हुए। बुद्ध ने कहा, समय नदी की तरह है जो शांत को रास्ता देती है और बेचैन को डुबो देती है। जितना तुम दौड़ोगे समय उतना दूर जाएगा, जितना शांत रहोगे समय उतना करीब आएगा। युवक धीरे धीरे शांत होता गया, जैसे बुद्ध की आवाज उसके भीतर के तूफान को सोख रही हो। बुद्ध ने कहा, जब भीतर हलचल हो तब दुनिया धुंधली लगती है और जब भीतर शांति हो तब दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। यह ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, जो अपने मन को शांत कर लेता है उसके रास्ते दिखने लगते हैं और जो मन को अशांत रखता है वह अपने सामने रखे अवसरों को भी अंधेरे में खोता चला जाता है। युवक ने सिर झुका लिया जैसे किसी भारी सत्य का स्पर्श उसे मिला हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय नहीं आ रहा, पर सच्चाई यह है कि तुम अपने समय के लिए तैयार नहीं हो। समय कभी गलत नहीं आता। इंसान गलत होता है क्योंकि वह अधूरा होता है, और जब कोई अधूरा होता है तो अवसर उसे पहचानता तक नहीं। युवक ने धीमी आवाज में पूछा, भगवान, मैं कैसे पूरा हूं? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा जैसे समय से ही बात कर रहे हो। फिर बोले, शांति कोई अंतिम अवस्था नहीं है, यह तैयारी है। यह वह शक्ति है जो आने वाले तूफानों से तुम्हें पार कराती। यह वह कवच है जिसे पहनकर साधारण मनुष्य भी असाधारण समय को पकड़ सकता है। बुद्ध ने कहा, हर इंसान को जीवन में 3 संकेत मिलते हैं। पहला संकेत कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो, दूसरा संकेत कि तुम्हें रुकना और भीतर उतरना है, तीसरा संकेत कि तुम्हारा समय तुम्हें देखने ही वाला है। पर ज्यादातर लोग पहले 2 संकेत के बीच घबराकर हार जाते हैं, और जो शांत रहता है वही तीसरे संकेत को छू लेता है। युवक ध्यान से सुन रहा था, उसकी सांसें अब स्थिर थीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा समय कब आएगा? युवक ने कहा, हाँ भगवान, यही तो मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारा समय खुद तुम्हें ढूंढने लगेगा, क्योंकि समय किसी तेज आवाज वाले व्यक्ति के पास नहीं जाता। वह केवल शांति में लिपटे व्यक्ति को ही चुनता है। जैसे कमल गंदे पानी में खिलता है, वैसे ही महान समय अशांत परिस्थितियों में शांत लोगों को चुनता है। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, याद रखो, समय का नियम सरल है। जो प्रतीक्षा को समझता है वही सफलता को पकड़ता है, जो धैर्य को समझता है वही भविष्य को बदलता है, और जो शांत रहना सीख लेता है उसका समय उसके सबसे कठिन दिन पर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। युवक के भीतर जैसे किसी ने नया जन्म दे दिया हो। उसकी आंखें चमकने लगी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा पहला पाठ पूरा हुआ, तुम चलो। लेकिन याद रखना, जब भी दुनिया तुम्हें हिलाने की कोशिश करे, शांत रहना, क्योंकि जिसे शांत रहना आ गया
वह समय को हर बार जीत लेता है। जब युवक बुद्ध के शब्दों को लेकर लौट रहा था, तभी जंगल की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके रास्ते को रोक लिया हो। वह रुका, पीछे मुड़ा। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस गहरी खामोशी, जैसे प्रकृति ही उससे कुछ कहना चाहती हो। वह डरते डरते आगे बढ़ने लगा। तभी दूर बुद्ध का एक और शिष्य उसे पुकारता हुआ आया और बोला, तुम्हें वापस बुलाया गया है। युवक के पैरों में ठहराव आ गया। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या बुद्ध ने उसकी परख पूरी नहीं मानी या अभी कुछ और बाकी है। वह वापस पहुंचा तो देखा बुद्ध एक अलग स्थान पर बैठे हैं, एक शांत झील के किनारे, जहां पानी इतना स्थिर था जैसे समय वहां आकर ठहर गया हो। बुद्ध ने इशारे से युवक को पास बुलाया और बोले, तुमने सोचा था कि सीख खत्म हो गई, पर असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। युवक की सांस अटक गई। उसने पूछा, भगवान कौन सी परीक्षा? बुद्ध ने झील की ओर इशारा किया और बोले, यह झील तुम्हारा मन है, देखने में शांत, पर थोड़ा सा पत्थर भी डालो तो लहरें उठने लगती हैं। जब तक तुम्हारे भीतर छोटी सी बात भी हलचल पैदा कर सकती है, तब तक समझ लो कि तुम समय को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो। युवक झील की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अपना ही प्रतिबिंब हिलता हुआ दिख रहा था। बुद्ध बोले, तुम जानना चाहते हो कि समय कैसे रुकता है? समय सिर्फ उन्हीं के सामने रुकता है जो भीतर स्थिर होते हैं। जैसे यह पानी अगर स्थिर रहे तो पूरा आकाश इसमें समा जाता है, लेकिन अगर पानी हिल जाए तो काश भी टूटता हुआ दिखता है। इसी तरह तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी दुनिया को तोड़ती है, तुम्हारी शांति तुम्हारी दुनिया को जोड़ती है। युवक ने झील में अपना हाथ डाला। हल्की सी तरंग उठी। वह बोला, भगवान, यह तरंगे कितनी नाजुक हैं। बुद्ध ने कहा, यही तो जीवन है, तुम्हारी भावनाएं भी यही हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा गुस्सा बहुत बड़ा है, पर वह सिर्फ एक छोटी तरंग है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख दुनिया को हिला देगा, पर वह सिर्फ एक हलचल है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी निराशा तुम्हें खत्म कर देगी, पर वह सिर्फ पानी पर उठती लहर है जो कुछ ही पल में मिट जाती है। लेकिन मनुष्य इन्हीं छोटी तरंगों को महासागर बना लेता है और सोचता है उसका समय कभी नहीं बदलेगा। युवक ने शांत स्वर में पूछा, भगवान, क्या मैं इन तरंगों को रोक सकता हूं? बुद्ध ने कहा, रोक नहीं सकते, समझ सकते हो, क्योंकि जो तरंगों को समझ लेता है वह तरंगों से ऊपर उठ जाता है, और जो तरंगों से ऊपर उठ गया उसके सामने दुनिया सिर झुका देती है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, समय 3 रूपों में आता है। पहला जब वह तुम्हें चेतावनी देता है, दूसरा जब वह तुम्हें सुधारता है, तीसरा जब वह तुम्हें उठाता है। पर अधिकांश लोग दूसरे रूप में ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हें मजबूत बनाने में लगी होती है। युवक की आंखें फैल गईं, जैसे पहली बार उसने जीवन को समझा हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम कठिनाइयों में हो तो समझ लो कि तुम्हें समय की दूसरी छवि दिख रही है, और जब तुम इस दूसरी छवि को शांत मन से पार कर लेते हो, तब तीसरी छवि प्रकट होती है, जहां समय तुम्हारे पैरों में आकर बैठ जाता है। युवक ने धीमी आवाज में कहा, भगवान, क्या मेरा समय भी आएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आएगा, पर तब जब तुम अपने भीतर की हर तरंग को पहचान लोगे, जब तुम दुख को भाव समझकर गुजरने दोगे, जब तुम गुस्से को बादल की तरह बहने दोगे, जब तुम भय को रोशनी आने से पहले की अंधेरी रात मानकर स्वीकार कर लोगे, जब तुम हर भावना को बिना उससे लड़ते हुए देखते रहोगे, तभी तुम स्थिर हो जाओगे और तभी समय तुम्हें चुन लेगा। युवक के भीतर जैसे किसी ने प्रकाश जला दिया हो। बुद्ध आगे बोले, याद रखना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो समय को पकड़ने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देते हैं, और दूसरे वे जो खुद को तैयार करते समय का इंतजार करते हैं। पहला प्रकार कभी सफल नहीं होता, दूसरा आवश्यक रूप से सफल होता है, क्योंकि समय का नियम है कि वह तैयार लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है। बुद्ध ने झील से एक कंकड़ उठाया और पानी में फेंका। तरंगे उठी, पर कुछ ही क्षणों में शांत हो गई। बुद्ध बोले, यही अभ्यास है। हलचल उठेगी, गिर जाएगी, पर तुम अपनी स्थिरता बनाए रखोगे। यह स्थिरता ही तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह स्थिरता ही तुम्हारे समय को बुलाएगी। युवक अब पहले से अधिक शांत था, जैसे उसके भीतर के तूफान को किसी ने बांध दिया हो। बुद्ध ने कहा, अब जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर की सबसे छोटी अशांति भी तुम्हारे समय को दूर कर सकती है, और तुम्हारी सबसे गहरी शांति तुम्हारे भाग्य को तुम्हारी ओर मोड़ सकती है। युवक बुद्ध के पास से वापस जा तो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी कंपन उठती जा रही थी,
जैसे कुछ अनखा उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि बुद्ध की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी दरवाजे की चाबी हैं, जिसे खोलते ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला, जिसके हाथ कांप रहे थे। वह बोला, बेटा जल्दी मत चलो, तुम जिस राह पर हो वहां हर कदम की आवाज तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। युवक चौंक गया। लकड़हारा आगे बोला, मैंने वर्षों पहले बुद्ध को देखा है। उनके शब्द तब भी ऐसे ही लगते थे जैसे समय को अपने हाथ में थाम लिए हों। पर बुद्ध की सीख तभी असर करती है जब तुम भीतर शांत होते हो। युवक ने पूछा, क्या तुम यह सब कैसे जानते हो? बूढ़ा हंसा और बोला, तुम समझोगे जब तुम्हारा समय आएगा। यह कहकर वह जंगल में गायब हो गया। युवक के मन में धुंध और गहरी हो गई। वह चल रहा था, लेकिन उसके अंदर कई सवाल घूम रहे थे। क्या सच में समय किसी को चुनता है? क्या हर कठिनाई सिर्फ एक संकेत है? क्या शांति ही वह शक्ति है जिसे पकड़ते ही भविष्य बदल जाता है? यह सब सोचते सोचते वह अपने गांव पहुंचा। पर गांव में माहौल कुछ अजीब था। उसके घर के सामने लोग इकट्ठा थे। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ इशारा कर रहे थे। युवक ने पूछा, क्या हुआ? सभी चुप हो गए। उसकी मां बाहर आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पिता बीमार हैं। बहुत गंभीर। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन की शांति अचानक टूटने लगी, जैसे भीतर बसे झील में किसी ने भारी पत्थर फेंक दिया हो। वह भागते हुए घर में पिता खाट पर पड़े सांस लेने में संघर्ष कर रहे थे। उसने रोते हुए पूछा, पिता आप ऐसे कैसे हो गए? पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा समय हर किसी के लिए अलग रूप लेकर आता है। तुम्हें बुद्ध की शिक्षा मिली है। देखो, यह समय तुम्हें परखने आया है। क्या तुम स्थिर रह पाओगे या डर के आगे टूट जाओगे? युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर बुद्ध की आवाज गूंज रही थी। तरंगों को समझो, हलचल उठेगी, गिर जाएगी, शांत रहना सीखो। उसने खुद को संभाला। वह पिता के पास बैठ गया। फिर रात भर अपनी सांसों को स्थिर करता रहा, क्योंकि उसे याद था, बुद्ध ने कहा था कि कठिन समय जितना बड़ा होगा, समय बदलने का अवसर उतना ही करीब होगा। अगले दिन अचानक गांव में खबर फैली कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। लोग डर गए। सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। युवक समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह जंगल की ओर देखने लगा, जहां बुद्ध रहते थे। उसे महसूस हुआ जैसे बुद्ध उसे फिर बुला रहे हों। वह तुरंत जंगल की ओर भागा। रास्ते में भारी हवाएं उठने लगी। पेड़ हिल रहे थे, जैसे प्रकृति भी चेतावनी दे रही हो। पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि यह तूफान बाहरी नहीं है। यह उसके जीवन का तूफान है, जिसे पार करते ही उसका समय बदलने वाला है। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने उसे देखते ही कहा, तूफान आ रहा है, लेकिन यह तूफान प्रकृति का नहीं, यह तुम्हारे भीतर का तूफान है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है। युवक ने कहा, भगवान मेरे पिता बीमार हैं, गांव में लोग डर रहे हैं, मेरा मन हिल रहा है, क्या मैं शांति बनाए रख पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, जब भीतर भय उठे तो समझो तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है, और जब भय को देखते हुए तुम स्थिर रहो तो समझो तुम परीक्षा पार कर रहे हो। बुद्ध ने जंगल की ओर देखा और बोले, तुम्हारा समय अब बहुत पास है, लेकिन सबसे बड़ा नियम यह है कि समय सिर्फ उनके करीब आता है जो अपने सबसे बुरे दिन पर भी शांत रह सके। युवक की सांस तेज हो गई। उसने पूछा, भगवान अगर मैं टूट गया? तो बुद्ध ने कहा, तब समय तुम्हें छोड़ देगा और किसी और को चुन लेगा। याद रखना, समय कभी रुकता नहीं। वह सिर्फ दिशा बदलता है, लेकिन वह शांत लोगों की ओर ही मुड़ता है। तभी तेज हवा चली। आसमान घना काला हो गया, जैसे अंधेरा पूरे जंगल को निगल देगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, आज रात तुम्हें अपने भीतर के तूफान से लड़ना है। जो जीत गया उसका समय बदल जाएगा, जो हार गया वह फिर वर्षों तक अपने ही भय में खोया रहेगा। युवक अब स्थिर था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और हल्की सी शांति एक साथ थी, जैसे उसने भीतर ही भीतर किसी महान शक्ति को छू लिया हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही शुरुआत है। अब जाओ और आज रात को स्वीकार करो, क्योंकि यह रात तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने वाली है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जंगल अंधेरे में समा चुका था और हवा ऐसी घूम रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उंगलियां पेड़ों को हिलाकर इशारा कर रही हों। युवक गांव लौट रहा था, लेकिन उसके मन में बुद्ध के शब्द तूफान से भी भारी थे। समय तुम्हें तभी चुनता है
जब तुम अपने सबसे बुरे रात में भी शांत रहो। यह वाक्य जैसे उसके दिल में आग भी जला रहा था और रोशनी भी बिखेर रहा था। रास्ते में अचानक एक जगह हवा बिल्कुल शांत हो गई, जैसे तूफान का दिल हो, जहां बाहर सब कुछ उथल पुथल हो पर भीतर एक रहस्यमयी शांति छिपी हो। युवक वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य द्वार उसके सामने खुल रहा है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह धीरे से बोला, भगवान, क्या यह वही क्षण है जब समय किसी को चुनता है? पर जवाब हवा में नहीं था, जवाब उसके भीतर उठ रहा था। उसने महसूस किया कि उसका मन अब डर और उम्मीद के बीच खड़ा है। बस एक कदम गलत और सब खत्म, पर एक कदम सही और पूरी किस्मत बदल सकती है। गांव पहुंचते ही उसने देखा लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ अपने घरों को बांध रहे थे, जैसे कोई भयावह आंधी उनकी जिंदगी तोड़ देगी। युवक के पिता खाट पर लेटे थे। मां घबराई हुई थी, लेकिन युवक का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अब एक हल्की स्थिरता थी, जैसे तूफान के बीच खड़ा एक दीपक जो बुझता नहीं, सिर्फ चमकता है। वह पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिता, मुझे डर नहीं लग रहा। पिता ने आश्चर्य से देखा और बोले, बेटा, तूने सच में बुद्ध के शब्द अपने भीतर उतार लिए हैं। रात बढ़ती जा रही थी, बिजली चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट जैसे पर्वतों को चीरकर आकाश में गूंज रही थी। गांव वाले अपने घरों में छिप गए। युवक अकेला बाहर खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहा हो। उसके सामने आसमान फटता दिख रहा था, पेड़ झुक रहे थे, हवा चीख रही थी, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था यह तूफान बाहरी नहीं, यह उसके मन का दर्पण है। जितना मन स्थिर होगा उतना ही यह तूफान कमजोर पड़ेगा। तभी अचानक एक विशाल आवाज हुई, जैसे हवा किसी दानव की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। युवक ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है, पर वह खड़ा रहा। हवा ने उसके कपड़े उड़ाए धूल, उसकी आंखों में घुसी, पर उसने पलक नहीं झपकाई। उसे याद था, बुद्ध ने कहा था कि जब तुम डर को बिना भागे देख लेते हो, तब डर भस्म हो जाता है। हवा और तेज हुई, जैसे किसी परीक्षा की अंतिम घड़ी हो। वह युवक को धकेलना चाहती थी, गिराना चाहती थी, पर वह पत्थर की तरह अड़ा रहा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, पर मन भीतर शांत था। अचानक उसके भीतर एक आवाज उठी जो उसकी अपनी नहीं थी, जैसे बुद्ध की फुसफुसाहट हो, शांत रहो, लहरें उठेंगी, गिरेंगी, तुम स्थिर रहो। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। हवा कुछ क्षण के लिए रुक गई, बिजली थम गई। गांव के ऊपर छाए काले बादल जैसे रुककर उसी युवक को देखने लगे, और उसी पल युवक के भीतर गहरी शांति फैल गई, जैसे समय का हाथ उसके कंधे पर रखा गया हो। उसे लग रहा था जैसे दुनिया थम गई है। उसके चारों ओर तूफान है, पर उसके भीतर ऐसी शांति है जैसी उसने कभी महसूस नहीं की थी। यही वह क्षण था जिसका इशारा बुद्ध ने किया था। जब तूफान अपने चरम पर होता है, उसी क्षण अवसर का दरवाजा खुलता है। तभी अचानक एक बूढ़ी गांव की महिला उसके पास आई, जिसका घर तूफान में गिरने वाला था। वह चिल्लाई, बेटा, मदद करो, मेरा घर ढह रहा है। युवक बिना सोचे उसके पीछे भागा। हवा तेज थी, पर उसके कदम नहीं डगमगाए, क्योंकि अब उसका मन शांत था। उसने लकड़ियों को पकड़कर महिला के घर की दीवार संभालने में मदद की। अन्य गांव वाले भी बाहर आ गए। युवक की स्थिरता को देखकर उनमें हिम्मत आ गई, और धीरे धीरे पूरा गांव तूफान का सामना करने में जुट गया। आश्चर्यजनक रूप से तूफान की ताकत कम होने लगी, जैसे किसी ने उसकी शक्ति छीन ली हो, और कुछ घंटों में तूफान रुक गया। बादल हटने लगे, हवा शांत हो गई। सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ने लगी, और हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, यह तूफान इतना अचानक क्यों रुका? सब युवक की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब पूरा गांव डर रहा था, तब सिर्फ वही शांत खड़ा था। उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने तूफान को नहीं शांत किया, तुमने अपने मन को शांत किया, और जब मन शांत होता है तो दुनिया का तूफान भी हार मान लेता है। युवक आकाश की ओर देखने लगा। उसे लगा जैसे बुद्ध की मुस्कान बादलों के पीछे से उसे देख रही हो। वह जान गया था कि यह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और अब उसके भीतर एक अजीब विश्वास जन्म ले चुका था कि जब मन स्थिर होता है, तभी समय उसका हाथ पकड़ता है। उसी सुबह वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध उसे देखकर बोले, तुमने पहला द्वार पार कर लिया है, अब तुम्हारा समय बदलने का सफर शुरू हो चुका है। युवक सुबह सुबह जंगल के रास्ते पर चल रहा था। हवा शांत थी, पर उसके भीतर कुछ तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसे लग रहा था कि बुद्ध आज कुछ बड़ा प्रकट करने वाले हैं।
वह तेज कदमों से चलता रहा और कुछ ही देर में बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। बुद्ध एक ऊंचे वृक्ष के नीचे बैठे थे। आंखें बंद थीं, जैसे वे ब्रह्मांड की धड़कन सुन रहे हों। युवक दूर खड़ा रहा क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि बुद्ध की शांति सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि ऐसी ऊर्जा है जो समय को भी झुका सकती है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, तुम आ गए? अच्छा है, क्योंकि आज तुम वह सीख सुनोगे जो किसी को आसानी से नहीं मिलती। युवक बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बुद्ध ने कहा, तूफान सिर्फ शुरुआत था, अब असली मार्ग खुल रहा है। तुमने पहले संकेत को पार किया जब जीवन ने तुम्हें चेतावनी दी। तुम नहीं टूटे। दूसरा संकेत तब आया जब जीवन ने तुम्हें परीक्षा दी। तुम स्थिर रहे। और अब तीसरा संकेत आने वाला है जिसे लोग बहुत कम पहचान पाते हैं। यह संकेत तुम्हारी नियति बदल देता है। युवक ने पूछा, भगवान, यह तीसरा संकेत क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर बोले, जब समय तुम्हें किसी अदृश्य दिशा में खींचने लगे जहां ना कोई रास्ता हो, ना कोई कारण हो, फिर भी तुम्हें अंदर से बुलाहट महसूस हो, वही तीसरे संकेत की शुरुआत है। युवक ने यह सुनकर अपने भीतर उठती उस अनजानी आवाज को याद किया जो पिछले कुछ दिनों से उसे जंगल की तरफ खींच रही थी। वह चौंका और बोला, भगवान, मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह बुलाहट बाहर की नहीं है, यह बुलाहट तुम्हारे भाग्य की है। जब भाग्य तुम्हें पुकारता है तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बदलने लगती है। पेड़ अलग तरह से हिलते हैं, हवा अलग तरह से चलती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं और कुछ नए लोग अचानक आ जाते हैं, क्योंकि समय तुम्हें नई दिशा में ले जाता है। व्यक्ति वही रहता है, लेकिन रास्ता बदल जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, लेकिन याद रखना, इस बुलाहट के साथ दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता आराम का, दूसरा रास्ता परिवर्तन का। आराम वाला रास्ता आसान है, लेकिन वह तुम्हें कमजोर बना देगा। पर परिवर्तन वाला रास्ता कठिन है, लेकिन वह तुम्हें महान बना देगा। और समय हमेशा उन लोगों को चुनता है जो कठिन रास्ते पर चलते हैं। युवक ने पूछा, भगवान, मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? बुद्ध ने पास पड़ी सूखी पत्ती उठाई और हवा में उड़ा दी। पत्ती इधर उधर डोलती हुई गिर गई। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा मन पत्ती की तरह दूसरों की बातों, भावनाओं, डर और असुरक्षाओं से डोलता रहता है तो समझो कि तुम गलत दिशा में हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन तूफान में भी स्थिर रहे तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। युवक गहरी सांस लेकर बोला, भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर कई बार मेरे भीतर सवाल उठते हैं। बुद्ध ने कहा, सवाल उठना कमजोरी नहीं है, सवाल उठना जागृति है। लेकिन यदि सवाल तुम्हें तोड़ दें तो वे जहर हैं, और यदि सवाल तुम्हें समझने पर मजबूर करें तो वे अमृत हैं। उसके बाद बुद्ध उठे और युवक को एक गुफा की ओर ले गए। गुफा बिल्कुल अंधेरी थी। अंदर कहीं से हल्की ध्वनि आ रही थी, जैसे किसी गहरे रहस्य की सांसें हों। बुद्ध बोले, यह गुफा तुम्हारा भविष्य है। बाहर से यह अंधेरी लगती है, पर अंदर एक प्रकाश छिपा है जो सिर्फ साहसी लोगों को मिलता है। हर इंसान का जीवन इसी गुफा की तरह है। बाहर डर लगता है, लेकिन अंदर रोशनी है। युवक ने गुफा में झांकने की कोशिश की, पर भीतर ऐसा अंधेरा था जैसे समय ने सब कुछ निगल दिया हो। बुद्ध बोले, आज तुम इस गुफा में जाओगे, पर अकेले, क्योंकि समय की तीसरी परीक्षा में कोई किसी का साथ नहीं देता। यहां ना शिक्षक साथ होते हैं, ना परिवार, ना समाज। यहां तुम और तुम्हारा मन आमने सामने होते हैं। युवक के भीतर डर की हल्की लहर उठी, लेकिन उसी समय उसे तूफान की रात याद आई जब वह अकेला तूफान के सामने खड़ा रहा, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वह यह भी कर सकता है। वह बोला, भगवान, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें 3 आवाजें सुनाई देंगी। पहली आवाज तुम्हारे डर की होगी जो कहेगी वापस लौट जाओ। दूसरी आवाज तुम्हारे अतीत की होगी जो तुम्हें रोकने आएगी, और तीसरी आवाज तुम्हारे भाग्य की होगी जो तुम्हें आगे बढ़ने कहेगी। तुम्हें सिर्फ तीसरी आवाज पहचाननी है। युवक ने हिम्मत से कदम बढ़ाए और गुफा के अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे अंधेरा जीवित हो और उसे देख रहा हो। उसने गहरी सांस ली। तभी उसे पहली आवाज सुनाई दी, लौट जाओ, तुम तैयार नहीं हो। उसका दिल धड़क उठा, पर वह रुका नहीं। कुछ और कदम बढ़ाए, तब दूसरी आवाज आई, तुम अतीत की गलतियों से भरे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वह पल भर के लिए डगमगाया, पर उसने खुद को संभाला।
तभी एक बेहद धीमी लेकिन उजली आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो, तुम्हारा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। युवक की आंखें चमक उठी। वह उस आवाज की दिशा में चला जैसे वह आवाज कोई रोशनी हो। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा जैसे अंधेरे में हल्की चमक उठी हो। वह उस ओर बढ़ता गया और कुछ देर में गुफा एक खुले स्थान में बदल गई, जहां ऊपर चट्टानों की दरारों से सूर्य की एक पतली किरण गिर रही थी। उस छोटे से प्रकाश में युवक खड़ा रहा। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। उसे समझ आ गया कि उसने समय का तीसरा संकेत पा लिया है। उसी क्षण भीतर से एक एहसास उठा जिसकी शक्ति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उसे लगा जैसे उसके जीवन की दिशा बदल गई है। वह बाहर आया तो बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने तीसरा संकेत पा लिया है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे घटनाक्रम शुरू होंगे जिन पर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब समय तुम्हें आगे धकेलने वाला है। गुफा से बाहर निकलते ही युवक को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा अचानक हल्की हो गई हो, जैसे पेड़ों की शाखाएं उसे पहचान रही हों, जैसे धरती उसके कदमों को स्वीकार कर रही हो। यह अनुभव नया भी था और रहस्यमय भी। वह बुद्ध के सामने खड़ा था। उसकी सांसें स्थिर थी। उसके भीतर एक ऊर्जा बह रही थी जो पहले कभी नहीं थी। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, अब तुम्हारी यात्रा अदृश्य हो चुकी है। अब रास्ता तुम्हें नहीं चुनोगे, रास्ता खुद तुम्हें चुनेगा। युवक चौंका। उसने पूछा, भगवान कैसे? बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य तीसरा संकेत पा लेता है, तब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें वह नियंत्रण में नहीं रखता, पर वे घटनाएं उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाती हैं। तुमने गुफा में जिस धीमी आवाज को सुना, वह आवाज तुम्हारे भाग्य की थी, और जब भाग्य बोलने लगे तब मनुष्य को केवल शांत रहकर सुनना होता है, क्योंकि शोर करने वाले लोग संकेत खो देते हैं और शांत लोग संकेत पकड़ लेते हैं। युवक बुद्ध के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रकृति अचानक स्थिर हो गई। हवा रुकी, पत्ते थमे, जैसे दुनिया एक क्षण के लिए सांस रोककर खड़ी हो गई हो। बुद्ध ने कहा, यही वह क्षण है जब तुम्हारा जीवन दिशा बदलता है। अब जो तुम्हारे साथ होगा वह तुम्हें आगे ले जाने के लिए होगा, चाहे वह कठिन लगे या आसान, चाहे वह दर्द दे या प्रेरणा, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग समय ने चुन लिया है। युवक चुप रहा, लेकिन उसके भीतर सवाल उठने लगे, पर उसने उन सवालों को बहने दिया, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि सवाल अगर मन को भारी करें तो वह डर है, और अगर हल्का करें तो जागृति है। तभी जंगल के दूसरे छोर से एक अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा धूल से भरा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह कह रहा था, गुरु बुद्ध, मेरी मदद करें। मेरे गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में लोग डर जाते हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ रोशनी दिखती है। कोई नहीं समझ पा रहा कि यह क्या है। बुद्ध ने युवक की ओर देखा, जैसे इस व्यक्ति का आना कोई संयोग नहीं बल्कि समय का संदेश हो। बुद्ध ने कहा, यही है वह अदृश्य धक्का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम उस गांव जाओगे, वहां जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें तीसरे संकेत की असली गहराई सिखाएगा। युवक ने पूछा, भगवान क्या मैं अकेला जाऊं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ तुम अकेले जाओगे, क्योंकि अदृश्य यात्राएं हमेशा अकेले लोगों के लिए ही बनती हैं। समूह शोर करता है और शोर सुनने वालों की शक्ति नष्ट कर देता है, लेकिन अकेला मन भीड़ से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपनी आवाज साफ सुन पाता है। युवक चल पड़ा जंगल के रास्ते पर। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि रास्ता खुद बदल रहा है। कभी पेड़ अचानक खुल जाते, कभी रास्ता संकरा हो जाता, कभी हल्की हवा उसके कानों में ऐसी ध्वनि लाती मानो कोई फुसफुसा रहा हो, आगे बढ़ो, डर मत हो, तुम चुने हुए हो। युवक अंदर से घबरा भी रहा था, लेकिन शांत भी था। यह अजीब संयोजन उसे और गहरा बना रहा था। वह जंगल के अंत में पहुंचा तो सामने एक छोटा सा गांव दिखा जो धुंध से ढंका था, जैसे कोई रहस्य उसमें सोया हुआ हो। जैसे ही वह गांव में प्रवेश हुआ, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया, आंखें डरी हुई, आवाज कांपती हुई। उसने कहा, क्या तुम बुद्ध के शिष्य हो? युवक ने सिर हिलाया। बूढ़े ने कहा, तो फिर तुम ही वह व्यक्ति हो जिसके आने की भविष्यवाणी हमारे गांव के सबसे पुराने साधु ने की थी। वह कहा करते थे कि एक दिन एक युवा आएगा जिसका मन तूफान में भी स्थिर होगा, और वही हमारे गांव के रहस्य को खोलेगा। युवक हैरान था, क्योंकि उसने कहीं कोई भविष्यवाणी नहीं सुनी थी, पर उसे एहसास हुआ कि यह भी समय का ही संकेत है।
वही तीसरे संकेत की शक्ति जिसने उसे यहां पहुंचाया। गांव में रात जल्दी उतरने लगी। अंधेरा तेज था, जैसे कोई अदृश्य परछाई गांव के ऊपर बैठी हो। लोग अपने घरों में छिपने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियों पर लकड़ी के पट्टे लगाए जा रहे थे। युवक ने पूछा, यह सब क्यों? बूढ़ा बोला, रात में यह गांव किसी दूसरी दुनिया जैसा हो जाता है। हर घर में कोई आवाज आती है, कोई दरवाजा खुद खुल जाता है, कोई दीवार पर किसी का साया दिखाई देता है, और यह सब पिछले 7 दिनों से हो रहा है। पर सबसे अजीब बात यह है कि यह सब तब शुरू हुआ जब हमारे मंदिर की पुरानी घंटी पहली बार खुद ब खुद बजने लगी। युवक ने सोचा, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह जरूर किसी संकेत का हिस्सा है जो उसे किसी दिशा में धकेल रहा है। वह गांव के बीचों बीच खड़ा था कि अचानक हवा में ठंडक फैल गई। एक अजीब सी कंपी उसकी पीठ में दौड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि भीतर खिंचाव पैदा करता हो। तभी वह आवाज आई, वही धीमी पर रोशनी जैसी आवाज जो उसने गुफा में सुनी थी। आवाज बोली, आगे बढ़ो, डर को देखो, शांत रहो, यही तुम्हें अगले संकेत तक ले जाएगा। युवक के भीतर साहस उठा। वह मंदिर की ओर बढ़ चला। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजा जंग लगा था, अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक घंटी लटकी थी जो हल्की हल्की हिल रही थी, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। यह देखकर युवक की सांस रुक गई। उसने घंटी को ध्यान से देखा, और जैसे ही वह पास गया, घंटी अचानक खुद बज उठी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि जैसे समय की दीवार पर चोट कर रही हो। और उसी क्षण मंदिर के एक कोने में हल्की सफेद रोशनी तीन चमकी। युवक उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन शांत था, जैसे कोई शक्ति उसके पीछे खड़ी हो। रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी, कोई मानव आकृति, लेकिन चेहरा स्पष्ट, आवाज धीमी, जैसे परे से आ रही हो। आकृति बोली, जिसे समय चुन लेता है उसे अंधेरा रोक नहीं सकता, पर जिसे डर खा लेता है उसका समय कभी नहीं आता। तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे को हराना होगा, तभी तुम अगले चरण तक पहुंचोगे, तभी तुम्हारी नियति जागेगी। युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शांति उतर रही थी, शांति इतनी गहरी कि मंदिर का अंधेरा भी उसे छू नहीं पा रहा था। घंटी एक बार फिर बजी, और उस ध्वनि के साथ युवक के भीतर शक्ति का एक नया स्रोत खुलता गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह बदल रहा है, जैसे समय ने उसे पकड़ लिया है, उसे आगे धकेल दिया है, उसे नई ऊर्जा दे दी है। उसी क्षण आकृति गायब हो गई, रोशनी बुझ गई, मंदिर शांत हो गया, और युवक समझ गया कि यह उसकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, कुछ जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, कुछ जो उसे बुद्ध के अगले रहस्य तक ले जाएगा। मंदिर की घंटी की गूंज अभी भी युवक के कानों में बह रही थी। वह मंदिर से बाहर निकला तो देखा कि गांव एक अजीब सन्नाटे में डूब चुका था। हवा ठहरी हुई थी, जैसे किसी छिपी हुई शक्ति ने पूरा वातावरण रोक दिया हो। पेड़ों की शाखाएं भी स्थिर थीं, जानवरों की आवाजें बंद थीं, जैसे सब किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। युवक ने महसूस किया कि यह रात साधारण नहीं है। यह वही रात है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था कि जब नियति सक्रिय होती है तो दुनिया अपनी सांस थाम लेती है। वह गांव के बीच खड़ा था, और थोड़ी दूरी पर बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से उसकी ओर आते हुए बोला, बेटा, रात शुरू हो गई है। अब जो तुम देखोगे वह या तो तुम्हें महान बना देगा या हमेशा के लिए बदल देगा। युवक ने पूछा, यह सब क्यों होता है? बूढ़ा बोला, 7 दिनों से हर रात एक आवाज गांव के चारों ओर घूमती है। कोई देख नहीं पाता कि वह कौन है, पर हर किसी को ऐसा लगता है जैसे वह उसके घर के बाहर खड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोई आत्मा है, कुछ कहते हैं कि यह समय का संकेत है, पर सच कोई नहीं जानता। युवक ने यह सुना तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। वह डर नहीं रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि यह वही अदृश्य शक्ति है जो उसे गुफा से बुला रही थी, वही शक्ति जो उसके पास मंदिर में आई थी। तभी अचानक गांव के एक कोने से एक तेज चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि जैसे किसी ने अंधेरे को चीरकर आवाज निकाल दी हो। गांव वाले डर कर अपने घरों में बंद हो गए, पर युवक उस दिशा में भाग पड़ा। उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि अब उसके मन में भय नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी, सिर्फ शांति थी। वह उस घर तक पहुंचा जहां से आवाज आई थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर गहरा अंधेरा था। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में एक महिला खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं,
वह कांप रही थी। वह बोली, मैं अकेली थी। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, इतना करीब कि जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। युवक ने कमरे को ध्यान से देखा। दीवारों पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियां घसीटी हों। पर सबसे अजीब बात यह थी कि एक कोने में रखा दिया अपने आप बुझ गया था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। युवक ने महिला को शांत कराया और बाहर निकला। तभी वह वही धीमी रोशनी फिर दिखाई दी जो उसने मंदिर में देखी थी। वह गांव के दूसरे छोर पर चमक रही थी। युवक उसके पीछे दौड़ा। वह रोशनी जैसे उसे बुला रही थी, जैसे कह रही हो, आओ, समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह खेतों से गुजरा, कच्चे रास्तों को पार किया। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां उसके साथ दौड़ती दिखाई देती थीं, मगर उसका मन शांत था, आंखें दृढ़ थीं। वह रोशनी अचानक रुक गई और एक बड़े बरगद के वृक्ष के पास ठहर गई। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ों में धुंध फैली हुई थी। पेड़ के नीचे किसी के बैठने का आभास हो रहा था। युवक पास गया तो उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर, सांसें शांत, जैसे उन्होंने समय को रोक दिया हो। युवक ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि युवक का मन जैसे पल भर में शांत हो गया। साधु बोले, मैं वही हूं जिसका जिक्र बूढ़ा आदमी करता रहा है। मैं इस गांव का रखवाला हूं और आज तुम्हें देखने के लिए मैं जागा हूं, क्योंकि समय ने मुझे संकेत दिया है कि वह व्यक्ति आ चुका है जिसके कारण इस गांव का अंधेरा खत्म होगा। युवक ने पूछा, यह अंधेरा क्या है? साधु ने कहा, यह अंधेरा किसी आत्मा का नहीं है। यह डर का अंधेरा है, यह मन का अंधेरा है। गांव के लोगों का भय इतना बढ़ गया कि वह रूप लेने लगा। जब मनुष्य बहुत डरता है तो उसका डर किसी अदृश्य शक्ति जैसा बन जाता है। वह घरों में घूमता है, वह दीवारों पर दिखता है, वह आवाजों में बदल जाता है। यह सब किसी भूत का नहीं बल्कि इंसानों के भीतर जमा भय का परिणाम है। और इस भय को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति काफी है, जो शांत हो, जो स्थिर हो, जिसने भीतर के तूफान को जीत लिया हो। साधु ने युवक की ओर देखा और बोले, वही व्यक्ति तुम हो। तुम्हारा मन स्थिर है, तुम अंधेरे को देख सकते हो बिना उसके हिस्से बने। तुम उस शक्ति को रोक सकते हो जिसे गांव के लोग भूत समझते हैं, पर यह शक्ति सिर्फ मन का भ्रम है और इसे मिटाने के लिए तुम्हें पूरी रात गांव के बीच खड़ा रहना होगा, बिना हिले, बिना बोले, बिना डरे। अगर तुम हिल गए तो डर जीत जाएगा, पर अगर तुम स्थिर रहे तो अंधेरा भस्म हो जाएगा। युवक ने गहरी सांस ली। वह तैयार था, क्योंकि उसे पता था यह सिर्फ गांव की परीक्षा नहीं, यह उसकी भी परीक्षा है। यह वह परीक्षा है जिसे पार करते ही उसका समय पूरी तरह बदल जाएगा। वह गांव के बीचों बीच वापस आया, जमीन पर खड़ा हुआ, आंखें बंद की, शरीर स्थिर किया और फिर अंधेरे ने अपना खेल शुरू किया। पहले हवा चली, फिर ठंडी फुसफुसाहट, फिर किसी के कदमों की आवाज, फिर दीवारों पर परछाइयां, फिर किसी के रोने की आवाज, फिर किसी के हंसने की आवाज, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य नाटक का मंच बन गया हो। लेकिन युवक स्थिर रहा। उसकी सांसें शांत थीं, उसके भीतर रोशनी जल रही थी। और फिर अचानक अंधेरा उसके बिल्कुल पास आया, इतना पास कि उसने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, पर वह नहीं हिला। अंधेरा उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे वह उसे तोड़ना चाहता हो, जैसे वह उसकी आत्मा की दीवारों को हिलाना चाहता हो। पर युवक की शांति इतनी गहरी थी कि अंधेरा कमजोर पड़ने लगा। फिर अचानक एक तेज रोशनी आकाश में चमकी। गांव की धुंध हटने लगी, अंधेरा पीछे हट गया, लोगों के घरों से रोशनी निकलने लगी और उसी क्षण युवक की आंखें खुली। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे किसी ने उसके भीतर से भय की अंतिम परत भी हटा दी हो। साधु प्रकट हुए और बोले, तुम जीत गए, तुमने गांव को मुक्त किया, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि तुमने खुद को मुक्त किया। अब तुम उस चरण पर खड़े हो जहां समय तुम्हें उठाकर नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। युवक ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि कहीं दूर बुद्ध की मुस्कान चमक रही है, और वह समझ गया कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हुई है। गांव का अंधेरा मिट चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर युवक को देख रहे थे। उनके चेहरों पर आश्चर्य भी था, कृतज्ञता भी और एक हल्की सी श्रद्धा भी, जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा भेजा गया हो। पर युवक को सबसे ज्यादा जो महसूस हो रहा था वह यह था कि उसके भीतर कुछ गहराई में बदल गया है, जैसे उसके मन में कोई दरवाजा खुल गया हो, जैसे कोई अदृश्य डोर सीधे बुद्ध की ओर जा रही हो।
और वह डोर उसे आगे खींच रही हो। गांव के बूढ़े साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारी अगली राह खुल चुकी है। अब तुम्हें वापस बुद्ध के पास जाना होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए अगले चरण तैयार कर रखे हैं। युवक ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रात और दिन के बीच की हल्की नीली रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी और हर पत्ता जैसे उसे रास्ता दिखा रहा था। जंगल में चलते हुए उसे अचानक एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह हवा की भी नहीं थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो कानों से नहीं बल्कि भीतर से सुनाई देती है, जैसे भाग्य खुद पुकार रहा हो। वह रुका, उसने आंखें बंद की और उसी क्षण उसके मन के भीतर एक धीमी चमक उठी। आवाज आई, आगे बढ़ो, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होने वाली है। युवक की सांसें गहरी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके कदम अब उसके नहीं रहे। वह किसी बड़ी शक्ति के मार्गदर्शन में चल रहा है। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में इतनी शांति थी कि युवक का मन आसमान की तरह साफ हो गया। बुद्ध बोले, तुमने गांव का अंधेरा मिटा दिया, पर यह सिर्फ एक प्रतीक था। असली अंधेरा अभी तुम्हारे सामने है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक अंतिम अंधेरा होता है जो उसे रोकता है। वही अंधेरा जिसे जीतकर इंसान अपनी नियति तक पहुंचता है। युवक ने पूछा, भगवान, वह अंधेरा क्या है? बुद्ध धीरे धीरे उठे। उनकी चाल शांत थी, जैसे धरती भी उनके कदमों का सम्मान करती हो। उन्होंने हाथ उठाकर दूर पर्वतों की ओर इशारा किया। बुद्ध बोले, उस पर्वत के पीछे एक स्थान है जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता। वह स्थान शांत है, विशाल है, रहस्यमय है। वहां धूप भी अलग तरह से गिरती है, वहां हवा भी अलग तरह से चलती है और वहां समय भी अलग तरह से बहता है। उसी स्थान पर तुम्हें तुम्हारा अंतिम सत्य मिलेगा। युवक चकरा गया। उसने पूछा, भगवान, वहां क्यों जाना है? बुद्ध बोले, क्योंकि वह स्थान तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगा। हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ रूप होता है जिसे वह भूल जाता है, और जब इंसान अपने असली रूप को देखकर स्वीकार कर लेता है, तभी उसका समय बदलता है, तभी भाग्य उसकी तरफ झुकता है, तभी जीवन अपनी गहराई खोलता है। युवक ने समझने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंज रहे हैं, जैसे कोई भविष्य की धड़कन उसके भीतर उतर रही हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां अकेले जाना होगा और रास्ते में जो कुछ भी दिखेगा वह तुमसे बात करेगा, लेकिन याद रखना, हर आवाज सत्य नहीं होगी। कुछ आवाजें तुम्हें रोकेंगी, कुछ आवाजें तुम्हें डराएंगी, कुछ आवाजें तुम्हें भ्रमित करेंगी और कुछ आवाजें तुम्हें मार्ग दिखाएंगी। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी आवाज तुम्हारे भाग्य की है और कौन सी तुम्हारे डर की, क्योंकि यही परीक्षा तुम्हें अंतिम चरण तक ले जाएगी। युवक ने गहरी सांस ली और यात्रा शुरू की। वह पर्वतों की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर नुकीले थे, पैरों में दर्द हो रहा था, पर उसका मन स्थिर था, शांत था, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी शिकायत के। धीरे धीरे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया। हवा पतली होने लगी, आकाश और करीब लगने लगा, जैसे बादल उसके कंधों को छू रहे हों। रास्ते में उसे एक पुराना वृक्ष मिला। वृक्ष सूखा था, पर उसकी शाखाओं पर किसी ने पत्तों से एक वाक्य बनाया था। पत्ते हवा के बिना अपने आप हिल रहे थे और उस वाक्य में लिखा था, मत रुको, तुम्हारा समय तुम्हें बुला रहा है। युवक चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर उसे समझ आया कि यह प्रकृति का संकेत है। यह वही तीसरे संकेत की शक्ति है जो उसके रास्ते में संदेश छोड़ रही है। वह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वह पास गया। रोशनी और तेज होने लगी। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि गुफा के बीच में एक पत्थर रखा था, जिस पर एक अजीब सी आकृति उभरी हुई थी। आकृति मानव जैसी थी, लेकिन चेहरा स्पष्ट था और आंखों की जगह दो चमकदार चिन्ह थे, जैसे कोई प्राचीन शक्ति पत्थर में कैद हो। युवक के पास जाते ही पत्थर हल्का सा चमका, जैसे उसे पहचान गया हो। फिर उसके भीतर अचानक एक आवाज उठी। यह आवाज उसकी नहीं थी, यह किसी और की भी नहीं थी, यह समय की आवाज थी। आवाज बोली, अपने डर को देखो, उसके सामने खड़े होकर शांत रहो, क्योंकि डर तभी खत्म होता है जब तुम उसे देखकर नहीं हिलते। युवक ने गहरी सांस ली। उसने पत्थर को देखा और उसी क्षण उसके भीतर एक अंधेरा उठा। यह अंधेरा कोई बाहरी नहीं था, यह उसका अपना डर था। उसकी असफलताओं का डर, उसकी कमी का डर, उसकी हानि का डर, उसके भविष्य का डर, यह सब अंधेरे के रूप में उसके सामने खड़ा था। लेकिन युवक स्थिर रहा। उसने मन में कहा, मैं तुम्हें देखता हूं, पर तुम
मुझे नहीं हिला सकते। उसके शांत होते ही वह अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। पत्थर की आकृति चमकने लगी और कुछ ही क्षण में पत्थर पर उभरा चिन्ह पूरी तरह प्रकाश में बदल गया। गुफा रोशन हो गई। हवा में एक दिव्य गंध फैल गई, जैसे समय ने अपना स्पर्श छोड़ दिया हो। युवक बाहर आया। आकाश साफ था, बादल सुनहरे थे, हवा हल्की थी, जैसे ब्रह्मांड उसकी यात्रा को सलाम कर रहा हो। उसे लगा कि वह कुछ नया बन चुका है, कुछ बड़ा, कुछ गहरा। और तभी उसके कानों में एक आवाज आई। यह बुद्ध की नहीं थी, यह किसी इंसान की नहीं थी, यह भाग्य की आवाज थी। आवाज बोली, अब तुम अंतिम द्वार के लिए तैयार हो। युवक उस आवाज को सुनकर थम गया। हवा जैसे उसके चारों ओर घूमती हुई उसे कह रही थी कि अब जो होने वाला है वह उसकी पूरी यात्रा का नतीजा होगा। वह पर्वत के ऊंचे रास्तों पर चलता गया। आकाश नीला से काला, काला से सुनहरा और फिर सुनहरा से फिर अजीब सी चांदी जैसी रोशनी में बदलता गया, जैसे प्रकृति खुद उसकी यात्रा के साथ रंग बदल रही हो। उसके कदमों के नीचे बिखरे पत्थर अजीब ध्वनियां निकाल रहे थे, जैसे वे उसके कदम पहचानते हों, जैसे उन्हें पता हो कि वह कौन है और किस नियति की ओर जा रहा है। उसे महसूस हुआ कि अब रास्ता साधारण मनुष्य का रास्ता नहीं रहा। यह मार्ग उस व्यक्ति के लिए था जिसे समय ने चुना है। वह और ऊपर चढ़ता गया। अचानक हवा रुकी। पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे को छूने लगीं, जैसे वह किसी प्राचीन शक्ति की सीमा में प्रवेश कर रहा हो। रास्ते के बीच एक विशाल खुला मैदान था। मैदान इतना शांत था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। वह मैदान के बीच गया। वहां जमीन पर एक चक्र बना था, पत्थरों से बनाया गया, और उस चक्र से एक हल्की नीली चमक उठ रही थी। उस चमक में एक अजीब खिंचाव था, जैसे उसे भीतर खींचना चाहती हो, जैसे यह कोई द्वार हो पर दिखता ना हो। युवक चक्र के पास गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। कुछ क्षण के लिए उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर हवा में एक उपस्थिति थी, इतनी तीव्र कि वह उसकी रीढ़ में उतर रही थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे परख रही हों। तभी चक्र से एक हल्की आवाज उठी। ये आवाज हवा की भी नहीं थी, धरती की भी नहीं थी। ये आवाज समय की आवाज थी। आवाज बोली, आगे बढ़ो, तुम अंतिम सत्य के सामने खड़े हो। तुम पीछे मुड़ सकते हो, पर अगर मुड़ गए तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। यह क्षण केवल चुने हुए लोगों को मिलता है। युवक चक्र में कदम रखता है। जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, चक्र चमक उठा, हवा घूमने लगी, उसके चारों ओर नीली रेखाएं नाचने लगी, और फिर अचानक सब गायब। पूरा वातावरण बदल गया। वह खुद को एक विशाल सफेद स्थान में खड़ा पाता है। न जमीन दिखती है, न आसमान, न दिशा, न छाया, सिर्फ सफेद मौन में खड़ा वह और उसकी सांसें। उसे महसूस हुआ कि यह संसार किसी भी भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं, यह किसी के भीतर का संसार है। यह उसका अपना मन है, उसका अपना सत्य है, वही अंतिम सत्य जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी। यह आकृति उसी जैसी थी, चेहरे की रेखाएं वहीं, आंखें वहीं, पर चेहरा भावहीन, जैसे दर्पण में उसका ही दूसरा रूप हो। युवक चौंका। उसने पूछा, तुम कौन हो? आकृति बोली, मैं तुम हूं, वह तुम जो तुमने कभी देखा ही नहीं, वह तुम जो तुम्हारे भीतर था पर तुम उसे मान नहीं सके। मैं तुम्हारा भय भी हूं, तुम्हारा अहंकार भी हूं, तुम्हारी कमजोरी भी हूं, तुम्हारी शक्ति भी हूं, तुम्हारा अतीत भी मैं हूं और तुम्हारा भविष्य भी मैं हूं। युवक ने कहा, मैं तुमसे डरता नहीं। आकृति हंसी। वह हंसी इतनी गूंजदार थी कि सफेद दुनिया में बिजली सी चमक उठी। आकृति बोली, अगर तुम डरते नहीं तो मेरी ओर आओ। युवक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह आकृति के करीब पहुंचा, आकृति बदलने लगी। उसका चेहरा भय से भरा हुआ हो गया, आंखें लाल, आवाज भारी। आकृति बोली, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम संघर्ष करते रहोगे, तुम अकेले रह जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम खो जाओगे। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि युवक की सांसें तेज हो गईं, जैसे उसके भीतर पुराना डर जाग गया हो। लेकिन युवक रुका नहीं। उसने आंखें बंद की, बुद्ध की आवाज याद की, शांत रहो, देखो पर हिलो मत। उसने खुद को शांत किया, अंधेरे को देखा, उसे पहचाना, और उसी क्षण आकृति की आवाज धीमी होने लगी। उसकी शक्ति टूटने लगी, वह धुंधला होने लगी। युवक ने कहा, मैं जानता हूं तुम मेरे डर हो, पर तुम अब मुझे नहीं हिला सकते।
मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, पर तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देता। अचानक आकृति सफेद प्रकाश में बदल गई और प्रकाश युवक की ओर बहने लगा। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके भीतर से निकल रहा है, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। प्रकाश उसके शरीर में समा गया और फिर उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा। एक सीढ़ी जो दूर तक फैली हुई थी। सीढ़ी के ऊपर एक द्वार था। द्वार पर एक चमकदार चिन्ह था, वही चिन्ह जो उसने यात्रा के दौरान पत्थर पर देखा था, वही चिन्ह जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था, वही चिन्ह जो समय का प्रतीक था। आवाज आई, यह अंतिम द्वार है, इसे खोलते ही तुम वह देखोगे जो हर मानव अपने भीतर ढूंढता है पर किसी को नहीं मिलता। युवक सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम भारी लेकिन महत्वपूर्ण था। हर कदम में शक्ति थी। जब वह द्वार के पास पहुंचा, उसके हाथ कांपे। उसने हाथ बढ़ाया। द्वार ने खुद ब खुद खुलना शुरू किया, जैसे वह उसके इंतजार में था, जैसे किसी ने उसे इसके लिए चुना था। द्वार खुलते ही एक विशाल सुनहरी रोशनी बाहर आई, इतनी शक्तिशाली कि आंखें तुरंत बंद करनी पड़ती। पर युवक ने आंखें नहीं झपकाई। वह आगे बढ़ा। रोशनी उसके चारों ओर भर गई और फिर अचानक सब शांत, सब स्थिर, सब रुक गया और उसके सामने एक आकृति उभरी। यह आकृति वही थी जिसने उसे गुफा में आवाज दी थी, वही जिसने गांव में रोशनी दिखाई थी, वही जिसने उसके भीतर संकेत जगाए थे। आकृति बोली, अब तुम सत्य देखने के लिए तैयार हो। जो रहस्य आज आपने सुना वह सिर्फ शुरुआत है। असली यात्रा तो अभी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हर सीख, हर शब्द, हर बुद्ध ज्ञान आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की शक्ति रखता है। इसलिए अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, कुछ बदल दिया या आपके भीतर कोई नई रोशनी जलाई है, तो इसे लाइक जरूर करें। शेयर करके किसी और की जिंदगी में भी यह प्रकाश पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि किस बात ने आपके मन को सबसे ज्यादा छुआ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में आने वाला ज्ञान, आने वाला सस्पेंस और आने वाला सत्य शायद वही हो जो आप इतने समय से तलाश रहे थे।